रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अगर मेरा ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा। मैं अपनी नीयत और शरीयत के असूलों पर जांची जाऊंगी, ना कि दूसरों की सोच पर। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, अपनी नीयत को साफ़ रखो। अगर नीयत साफ़ है तो नसीब भी बदलते हुए ज़रा भी देर नहीं लगती। इंसान के सारे अमालों का दारोमदार उसकी नीयत पर है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई बंदा कैसे बिगाड़ सकता है। आज ज़ारा का फर्स्ट डे था स्कूल में। जब से मेरा स्कूल ओपन हुआ है तो उसका स्कूल क्लोज़ था। पहले हमारे लिए बॉस के लिए जॉब पे जाना और ज़ारा और मेरे लिए स्कूल जाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि सबका जौन-सा वो अपने अपने स्टॉप आने थे ना, वो एक ही डायरेक्शन में थे, एक ही तरफ हम जाते थे। तो फिर पहले ज़ारा को उतारते थे, फिर मुझे, फिर बॉस अपनी जॉब पे चले जाते थे। अब मेरा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, मैंने कहीं और जाना है, ज़ारा ने कहीं और जाना है। टाइम भी हमारे चेंज है, मैंने पूरे 7 बजे निकलना है और ज़ारा 7:15 निकलेगी, इसलिए आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो इंशाल्लाह ये सारे काम सेट होते होते 2-4 दिन लग जाएंगे, तो फिर रूटीन सेट हो जाएगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं, मतलब कि बच्चों को देखना टाइम कैसे देती हैं, ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, प्रिंसिपल भी हैं आप, और व्लॉगिंग भी करती हैं। तो सब कुछ मैनेज हो जाता है अगर आपकी नीयत ठीक है। नीयत ठीक से मुराद ये कि आपने पुख्ता और अटल नीयत कर ली है, इरादा कर लिया है कि मैंने ये करना है, मैं करके दिखाऊंगी, तो फिर सब कुछ हो जाता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह इस पे एक दिन व्लॉग भी कंप्लीट बनाऊंगी। मैं व्लॉग एक्चुअली इसलिए नहीं बना रही थी कि मैं झूठ फेक नहीं बनाना चाहती, जो मेरा रियल है रूटीन मैं वो बताऊं। तो इतनी बिज़ी रूटीन बताते बताते व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और दूसरा हो सकता है मेजॉरिटी इस चीज़ पे यकीन ही ना करे कि मैं इतना कुछ एक दिन में कैसे मैनेज कर लेती हूँ। तो बनाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद बनाऊँगी, सब कुछ सेट कर लूँ। अब ज़ारा का स्कूल भी स्टार्ट हो गया, तो फिर ये भी साथ एक और ज़िम्मेदारी ऐड हो गई है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड पर करता है, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि बाज़ लोग कहते हैं कि इसने इतनी मेहनत की और इसको इसका फल नहीं मिला, ये बात गलत है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत हम किस नीयत के साथ करते हैं वो नीयत ज़्यादा डिपेंड करती है। आप जिस्मानी तौर पे मेहनत करी जाएं, हार्ड वर्किंग करी जाएं, लेकिन अगर आपकी नीयत ही साफ़ नहीं है, फ़िज़िकल आप काम कर रहे हैं लेकिन नीयत में आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि बस मैंने किसी को दिखाना है, शो ऑफ़ करना है, ये इतना हो जाएगा तो बस मेरी तो खैर। जब नीयत ठीक नहीं है ना, मैं आपको बताऊँ, आपकी अपनी ज़ात भी तब तक संवारी नहीं जा सकती। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है कि अगर हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, तो ये हमें जान लेना चाहिए कि हमारा रब भरोसे को कभी भी टूटने नहीं देता। वो तो अपने वादे का पक्का ही बरा है, बस हमारी नीयत में कोई ना कोई खोट होता है। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की क़ज़ा भी कबूल हो जाती है। ये सारी बात और सबका दारोमदार नीयत पर ही होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अगर कुछ सीखना चाहते हो ना, तो खुलूस से नीयत शर्त है, क्योंकि जब एक सच्चा मुरीद होता है ना, सच्चा शागिर्द, अगर उसकी नीयत ठीक है तो वो अपने झूठे उस्ताद या झूठे मुर्शिद से भी कुछ ना कुछ पा लेता है। लेकिन अगर झूठा मुरीद हो, वो सीखना ही कुछ ना चाहे, तो उस्ताद जितना मर्जी कामल हो ना, वो कुछ भी नहीं सीख सकता। जो इंसान दूसरों की शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपने आप और अपने किरदार के लिए बुराइयां दूसरों में तलाश कर रहा होता है। ज़िंदगी कभी भी किसी को मुफ्त में कुछ भी नहीं सिखाती। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा शख्स आपको ये कहता है ना कि मुझे ज़िंदगी ने ये सिखाया है, मुझे ज़िंदगी ने फ़लाँ सिखाया है, तो यकीन करें कि उसने ऐसे ही नहीं सीखा, इसके पीछे ज़िंदगी ने इससे बहुत बड़ी कीमत वसूल की है, फिर ही उसे सीखने को मिला है।
आप अब बच्चों में बैठेंगे ना तो गैर संजीदगी सीख जाएंगे, गुमराह और फासिक लोगों में बैठेंगे तो गुनाहों में पड़ जाएंगे, बादशाह, उमरा और सरदारों में बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे। तो जब फ़कीर और बड़े ही आजिज़ में बैठोगे ना लोगों में, तो हमेशा संजीदगी इख्तियार करोगे। हमारे इर्द गिर्द लोगों का चलना उठना बैठना बात करना, ख़ुसूसी तौर पे घरेलू जो ख़ातून है उसका चारों तरफ जो सा होता है ना मुआशरे का हजूम, वो ज़्यादातर मुनाफिक लोगों में होता है। कभी वो आपके बड़े करीब रिश्तों की शक्ल में आपके सामने आता है जिससे वो डिसहार्ट होकर बैठी होती है, कभी वो बड़े ही बाहर वाले जिससे आपने उम्मीदें लगाई होती हैं उनसे जब वो डिसहार्ट होती है। असल में होता क्या है कि वो जब किसी के साथ बड़ी खुलूस नीयत के साथ चलती, अगले बंदे की नीयत ही ठीक नहीं है, तो ये जो सारी चार गरी आपके पास मुनाफिक लोगों की है ना, तो आप भी फिर नीयत वैसी ही हो जाती जिस मुआशरे में आप रहते हैं। तो हमें ऐसी महफ़िल का इंतख़ाब करना है कि जो बड़े आजिज़ लोगों की हो, उससे हमें संजीदगी सीखने को मिलेगी, हमें उनकी कंपनी बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आपने अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बड़ा फ़ंड डाला हुआ है, आपको कुदरती तौर पे आप अंदर से कमाल के हैं, तो कमाल को दूसरों की निगाहों में छुपाना भी एक कमाल है, लेकिन अपनी निगाहों में अपने कमालात को बहुत कमाल ना हो, ना समझना, तब सबसे बड़ी कमाल की बात है। चालाकी और धोखे की फ़िक्र मत करो। अगर कुछ लोग तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और तुम्हें ईज़ा देते हैं या तकलीफ़ देते हैं, तो अल्लाह भी उनको जाल में फंसाता है। कुआँ खोदने वाला हमेशा कुएँ में गिर जाता है। कोई बुरा आदमी सज़ा पाए बगैर नहीं रहता। इसी तरह अच्छाई करने वाला इंसान जज़ा पाए बगैर नहीं रहता। हमेशा अपने हक़ पे यकीन रखो, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह अपने वादों का बड़ा पक्का है, कभी भी तुम्हारे वादे और एतबार को टूटने नहीं देता है। तो हमेशा कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, एक आम सी कहावत है, मेरे ख़्याल में हर लड़के लड़की को ये सुनने को मिलती है, जब भी हम किसी के किरदार को जांचते हैं या किसी की बात करते हैं तो आराम से औरतें कह देती हैं, मर्द कह देते हैं कि ताली केरी एक हाथ ना वजदी, ताली एक हाथ से बेशक नहीं बजती, दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ताली बजाने वाले दोनों हाथ एक ही शख्स के होते हैं और वो ताली आप पर बजती है, कभी इज़्ज़त की, कभी ज़ात की और कभी तमाशे की। अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप खुलूस नीयत के साथ किसी भी इरादे के साथ निकले हैं, आप यकीन करें, और दूसरा अल्लाह पे यकीन है, पुख्ता यकीन, तो आपको कभी भी नाउमीदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो नीयत होगी आप वही अमाल करोगे ना, और नीयत अच्छी होगी तो अमल भी अच्छा करोगे। तो इंशाल्लाह हम सबको अपनी नीयत को ठीक करके ही चलना है। अगर आपके ख़यालात में गहराई है ना, आप सोच विचार करते हैं, तो इंशाल्लाह किरदार में भी संजीदगी आ ही जाती है। अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना, और बहुत घर की छोटी छोटी और इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें आपको भूल जाती हैं, ज़्यादातर भूल जाती हैं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे कि मेरे घर में एक भी मग मौजूद नहीं था, सिर्फ़ एक है जो कि बिल्कुल ना इस्तेमाल होने के काबिल है। तो मैं हर दफ़ा सोचती थी कि मैंने ये चीज़ें लानी हैं, लेकिन वो बिज़ी रूटीन होने की वजह से मैं बाज़ार नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी लेट गई थी कि मुझे मग चाहिए। स्कूल में चाय पीते हुए बहुत मुश्किल होती है, पेरेंट्स के साथ सारा दिन बातचीत करके लोगों से मिल के ना सर में दर्द होने लग जाता है। तो ये मैं थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई थी। उसके बाद मेरी नेबर है, उनको चोट लग गई थी, तो मैंने सोचा कि उनका जाके ना पता ले आऊँ, और तीमारदारी करना तो हम सारे मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, और हर मज़हब का जौन सा है तरीक़ाकार वो यही है कि बीमार की ज़रूर तीमारदारी करनी है जाओ, ताकि हम जैसे गुनाहगार लोग भी कुछ सवाब ले लें, और कोई छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोग सवाब कमा सकते हैं। तो जैसे मैं बाहर निकली, ज़ावियर मेरे हाथ नहीं है, उसने तो ऐसे कहा कि जैसे वो पता नहीं किस चीज़ से आज़ाद हुआ है, तो वो बस भागने लग गया। उसने मेरी इतनी दौड़ लगवाई, इतनी दूर तक, तो लेकिन यहाँ पे बाइक के साथ लगते हुए वो बड़ी मुश्किल से बचा। एक बच्चे का यही होता है, जितनी जल्द एमरजेंसी कॉल और ये बच्चे नाफज़ करते हैं ना, दुनिया में कोई चीज़ नहीं नाफज़ कर सकती। इनकी हर हरकत, हर मूवमेंट बहुत एमरजेंसी वाली होती है। तो यही बस मेरे पास थोड़ा सा रात का टाइम होता है कि जिसमें मैं थोड़ा बहुत ना
किसी से मिल मिला लेती हूँ, या कोई अपनी चीज़ें हैं वो जाके मैं परचेज़ कर लेती हूँ, रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है।